क्या बोला गया? बेहुदा औरत। जी हाँ, हो तुम। ठीक है, दूसरी बात, हंसने वाली बात, क्योंकि तुम्हारे ही जो पीआर पैनल है, अंधभक्त है, उन्होंने बताया कि तुम बहुत बड़े डिप्रेशन में हो और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका वो जवाब था कि खिलखिलाती हुई महिला डिप्रेशन में कैसे आ गई। ठीक है, और सुनो, अब तीसरी बात का जवाब, कोई किसी के पेटीकोट संभाले, साड़ी संभाले, कुछ भी संभाले, मुझे फर्क ही नहीं है, मुझे फर्क ही नहीं है। और रही मूंछों की बात, मैंने मूंछें मुड़वाने की खुद ही तुझे बोल दिया कि मत मुड़वा, तुझे काम आएंगी बार बार चेक करने में। ठीक है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था। मूंछें मुड़वाने तूने खुद बोला था अपने आप को, जिससे तू पीछे हट गया, और वो पूरी जनता उस बात का जवाब चाहती है तुझसे। ठीक है, और ये जो मैडम अभी तक बहुत गहरे सदमे में थी, आज ही उभर के बाहर आई है। तो जैसे आप बता रहे हो कि वो हमने चैनल देखा नहीं था, हमें लोग खबरें देते हैं, वैसे हमें भी बहुत कुछ खबरें देते हैं। और सुनो, रही नंबर की बात, तो इतनी कोशिश करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है जरूरत। ठीक है, कि पहले ईमेल पे जाओ, फिर नंबर निकलवाओ, ये करो वो करो, नहीं। तुम्हारी जो पीआर टीम तुमने बैठा रखी है ना, जो तुम्हारी माला जपते हैं, उन सबके पास है नंबर, लो ले लो। इतनी मेहनत क्यों करनी है? ठीक है, और ये मुझे लाइव ये तुमको जवाब देने का बिल्कुल मेरे वैल्यू नहीं रखती। ठीक है, लेकिन जब जब तुम गद्दी लेके आओगे तो मुझे अपने सामने जरूर पाओगे। ठीक है, और सुनो, बुलवा लेना जहां बुलवाना हो। धमकी दे रहे हो, मुझे धमकी दे रहे हो, है सही में? इससे फनी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। जहां बुलवाना हो बुलवा लेना। वैसे भी अगर नहीं भी बुलवाना हो ना, तो फरवरी में मेरा प्लान है, अपनी मदर को जा रही हूँ भोपाल के आगे उज्जैन में दर्शन कराने। तो इतना तो मैंने पहले बता दिया तुम्हें। ठीक है, उससे पहले अगर इच्छा हो, हमें बोलना चाह रहे होंगे तो तुम बुलवा लेना। तुम्हारी थाने ना, अगर तुम्हारी जड़ें नहीं खोद के निकाली, मेरा नाम बदल देना। ऐसा बिना पतियों की बीवियां कैसी होती है वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो ये कार्ड मेरे सामने खेलना मत, पहले बता दूं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो भैया दीप्ति जी ने जो है जगत भैया और जगत दीदी को जमकर निरमा साबुन लगाकर धो दिया है, उनकी बिल्कुल बेइज्जती कर दिया है। उनको ऐसा लताड़ा ना, ऐसा लताड़ा कभी किसी ने लताड़ा ना होगा। तो आप अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर जाकर देखिए, दीप्ति जी की लाइव में भी, और उन्होंने कुछ वीडियोस भी डाले हैं। तो दीप्ति जी ने अपनी जो वीडियो का जो टैग दिया था वो है लुटेरी दुल्हन। वो मेन टॉपिक उनका यही था जो जगत दीदी के लिए था। तो जगत दीदी को इतना बुरा लगा, जगत दीदी और जगत भैया सभी लोग, उनके भाई भाभी सभी लोग जो है लाइव आ गए। लाइव में आकर लोगों को कोसने लगे कि तुम लोगों ने मुझे गलत टैग दे दिया है, ये दे दिया है, मैंने किसका क्या लूटा है। तो सुनो, तुम्हें इसलिए लुटेरी दुल्हन उन्होंने टैग दिया था क्योंकि जब सचिन ने यानी टुचिन भैया ने हमारे जब लाइव करके तुम्हारी पूरी पोल खोली थी और तुम्हारे बारे में एक एक चीज़ें, तुम्हारी चैट्स वगैरह सबके सामने लाई थी, तब उन्होंने कहा था कि तुमने उनसे ये कहा था कि मैंने इस घोचू से यानी इस जो है सुमित से इंगेजमेंट करके 15 लाख तो कमा लिए हैं। तो इसलिए तुम्हें ये जो लुटेरी दुल्हन का टैग मिला था, क्योंकि उसमें भी तुम अपना प्रॉफिट देख रही थी। और जो है मनीषा ने इन पर आरोप लगाए थे कि मेरे पति से अभी भी इनकी बात होती है। तो इस बात का भी जो डिटेल्स थी लोगों ने मांगा, यानी जो सरिता जेठू ने डिटेल्स मांगी थी तो उन्होंने अभी तक डिटेल्स नहीं दी थी। उसके बाद कह दिया कि मेरा अब कोई भी लेना देना नहीं इस जो भी कंट्रोवर्सी से, तो मैं अब इसमें कुछ भी नहीं बोलूँगी। तो मनीषा ने कहा था कि मेरे पति से अभी भी बात हो रही है और 5-6 बार कॉल आई गई है। 20 दिसंबर की ये बात थी, 20 दिसंबर तक की कॉल डिटेल में जो है ये सब चीज़ें पाई गई हैं। तो देखिए, जब 20 दिसंबर के पहले की बात है ये, तो तुम्हें तब जवाब देना चाहिए था। अब क्या कर रही हो तुम? तब तक सो रही थी, तुम क्लीन चिट का इंतजार कर रही थी, जो कि तुम्हारी बात हो चुकी थी जगत भैया से। अब उन्होंने क्लीन चिट दे दिए तुम्हें, तो अब उसी का टैग लगाकर घूम रही हो कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, देखो मुझे तो क्लीन चिट मिल गई है। और जब मनीषा ने जो है भोपाल में इनकी भाई से कॉल करके कहा था कि तुम्हारी बहन देखो मेरे पति से बात करी, तब उनके भाई का ये कहना था कि उसके पास नंबर कहाँ से आया, और किसी ने तो तुम्हारे घर से दिया होगा ना नंबर। तो देखिए भाई, अगर घर से किसी ने नहीं भी दिया और टुचिन ने ही कॉल किया था, तो एक बार जब तुम समझ गई कि सामने वाला तुम्हें जानबूझ के कॉल कर रहा था, तब तुम उस नंबर को ब्लॉक कर सकती थी, पर तुमने ब्लॉक क्यों नहीं किया? और ये जो कहती है ना कि एक विधवा को इस तरह से आप परेशान कर रहे हैं, मैं देखो कितनी तकलीफों में हूँ, तो ऐसा नहीं है भाई। हम देखो इस चीज़ का आप पे ये विरोध नहीं करते या आपको इस तरह से परेशान भी नहीं करना चाहते। आप ठीक है, आपके ऊपर भगवान ने परेशानी डाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं थोड़ी है कि तुम उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में जो विधवाएं लेकिन अपने बच्चों को इज्जत से पाल रहे हैं, तो तुम भी पालो ना। तुम्हारे पास तो शॉप है, हर चीज़ है, फिर भी तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ रही है दूसरे मर्द की? और अगर तुम्हें मर्द की ही ज़रूरत है तो आपके घर में भाई है, आपके पिताजी हैं, सभी लोग आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और अगर फिर भी आपको ऐसे मर्द की ज़रूरत है जो आपकी ज़रूरतें पूरे करे, तो आप शादी करिए ना। आप किसी को भाई बनकर इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? एक तरह से आप भाई भी बनाए हुए हैं, उसे उसका यूज़ भी करें, किसी का घर क्यों बर्बाद कर रही हैं? तो अगर आप किसी का घर बर्बाद करेंगे तो भगवान तो आपका घर बर्बाद करेगा ही ना। तो क्योंकि हम जो चीज़ें लोगों को देते हैं वही चीज़ हमें लौट कर मिलती भी है, ये कर्म का जो है फल होता है। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, और सिर्फ लोगों पर ब्लेम करने से, किसी को की बेइज्जती करने से कुछ नहीं होता। क्योंकि जब हम किसी की 1% बेइज्जती करते हैं तो भगवान 2 बार 0 लगाकर यानी 100% करके हमारे पीछे भेजता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, क्योंकि इतनी बेइज्जती
आपकी हुई है तो आपके कर्म कांड ऐसे थे जिस लायक थी आप। ठीक है, तो यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।